प्रिय आत्मन, नाम उपनिषद। नाम उपनिषद पर कई बार कई संतों ने नाम पर से घूंघट उठाया है। नाम संतों का सबसे ज़्यादा रहस्यमय शब्द है, इसलिए अलग अलग संतों ने अलग अलग युग में अपने अपने तरह से इस पर से पर्दा उठाया है, रहस्य को खोलने का प्रयास किया है। लेकिन नाम खुद में एक रहस्य है और संतों के कहने का ढंग भी रहस्य है। तो इसलिए नाम पर से इतना पर्दा उठाने के बाद भी नाम पर से पर्दा अभी उठा नहीं है। हम लोग भी नाम पर से पूरी तरह पर्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही गुप्त ज्ञान है, गुप्त भेद है और इसकी अपनी एक मर्यादा है। जो बहुत गुप्त हो उसे पूरी तरह घूंघट नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उतना ही उठाओ जिससे कम से कम तुम परिचित हो पाओ। तो उस मर्यादा का पालन करते हो, क्योंकि आज हम सब इस रहस्य को खोलेंगे। हर युग की अपनी ज़रूरत है, हर युग की अपनी आवश्यकता है, हर युग का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। ये वैज्ञानिक युग है, तो निश्चित रूप से जो भी बात होगी विज्ञान उसका आधार होगा। वैज्ञानिक ढंग से हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पहला सवाल, नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? बात जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर बड़ा सरल होता है और तुम कठिन उत्तर की तलाश करने लगते हो, तो इसमें बात बोधगम्य नहीं हुआ। नाम का अर्थ है पहचान। एज सिंपल एज दिस। भाई दर्शन जी आए, हम कहते दर्शन, उनकी पहचान है ना, पहचान ये दर्शन, इनका दर्शन। अमरीश जी आए, अमरीश जी इनका नाम है। नाम क्या है? पहचान है। तो ब्रह्म की पहचान क्या है? कुछ नामों से इसको जाना जाता है, कुछ नामों से। फिर संतों ने एक और नाम कहा सत्य नाम। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके, लेकिन सीधी सादी बात है कि जो भी नाम दिया जाए, जो भी नाम है, वो नाम तो सब लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जब केवल नाम कहते हैं तो मतलब ब्रह्म की पहचान। अब जैसे उदाहरण दें, जैसे बहुत सारे महाद्वीप हैं, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है या नहीं? लेकिन यूरोप के लोगों से पूछो आप कहाँ से हैं, तो यूरोप के लोग ये नहीं कहते कि मैं यूरोप कॉन्टिनेंट से हूँ, आई एम फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। मतलब कॉन्टिनेंट कहने को बहुत है, असली कॉन्टिनेंट यूरोप है। और मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार में एक ज़िला है, उसका नाम शाहाबाद है, आरा ज़िला उसको कहते हैं। आरा ज़िला वाले कहते हैं आरा ज़िला घर बा, कौन बात के डर बा। अगर आरा ज़िला के रहने वाले हो, आरा ज़िला का व्यक्ति बहुत निडर होता है, बहुत ही निडर होता है, किसी चीज़ से डरता नहीं, खासकर मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं डरता, मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता। बल्कि वहाँ पर जो बूढ़े हो जाते हैं तो लोग मजाक में कहते हैं कि पुआ पूरी कब खिलाओगे, और वो खुश होता है, बोलता है हाँ तुम भी प्रार्थना करो परमात्मा से, हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही पुआ पूरी खिलाओ, अर्थात जल्दी मैं मरूँ तो भोज हो और सब पुआ पूरी खाए इसको। मतलब मृत्यु वहाँ मजाक का विषय है। मृत्यु, सारी दुनिया मजाक करती है, मृत्यु का मजाक कभी तुमने नहीं सुना होगा कई जोक्स पर, मृत्यु पर जोक सुना। लेकिन आरा ज़िला में जो मजाक का मुख्य केंद्र है वो मृत्यु है, मुख्य केंद्र। तो इतने निडर लोग होते हैं, तो उनसे पूछो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहते हैं मैं जिला से हूँ। मतलब बाकी जिली है, बाकी जिला नहीं है, लोग डरपोक है, हम जिला से है, जिला मतलब आरा जिला। तो वैसे ही नाम शब्द जो है
ब्रह्मा का नाम है, विष्णु का नाम है, शंकर जी के कई नाम हैं, लेकिन जब केवल कहो नाम तो उसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म। ब्रह्म तो ब्रह्म का नाम नाम है, इसलिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म से पूछो कि आपका परिचय, बोला नाम। नाम मेरा परिचय है, अर्थात यह जो नाम है ये ब्रह्म के परिचय को कहते हैं। जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि परमात्मा का बोधक है। जब भी कहते हैं नाम, इसका मतलब परमात्मा के परिचय की बात हो रही है। नाम मतलब परमात्मा। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। अब नाम के पर्याय तो कई हैं, जैसे प्रणव है, उद्गीत है, नाम है, सत्य नाम है, सार शब्द है, राम नाम है, राम है। ऐसे ही अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम है। मोहम्मद साहब इसको कलमा कहते हैं, सबके भीतर कलमा बोल रहा है। सदाए आसमानी, बांगे आसमानी। भगवान महावीर कहते हैं अपूर्व करण, अपूर्व श्रुत, जीसस लोगस कह रहे हैं। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग कई पर्याय हैं, अलग अलग भाषाओं में है। लेकिन सत्य नाम जिससे परमात्मा का परिचय होता है वो क्या है? ओम। ओम सत्य नाम है, एक ओंकार सत्य नाम। नानक देव जी क्या कहते हैं? बाकी सब नाम असली नाम नहीं। अब जैसे मान लो नाम दर्शन है, आप कहो कि दर्शन जी को ट्रांसलेट कर दो व्यूअर, व्यूइंग। अब दर्शन जी कहेंगे ये किसका नाम है भाई? अरे बात तो की है, दर्शन मतलब व्यू करो, व्यूइंग करो, नहीं। अब अमरीश जी हैं, उनका नाम को एटर्नल है, एटर्नल इधर आओ। अमरीश जी विल नॉट रिस्पॉन्ड, बात तो एक ही है ना। तो इसी तरह से ओम के बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, बाकी ट्रांसलेशंस हैं। नाम भी ट्रांसलेशन है, शब्द भी ट्रांसलेशन है। सार शब्द, प्रणव, उद्गीत, दीज आर ऑल ट्रांसलेशंस। लेकिन वास्तव में नाम है ओम, जिसको नानक देव जी कहते हैं ओंकार। मतलब ओम, एक ओंकार सत्य नाम। और ये जो ओंकार है, जब ब्रह्म को याद करोगे, ब्रह्म को पुकारोगे, तो कैसे पुकारोगे? ब्रह्म को कैसे याद करोगे? तो संत तुलसीदास कहते हैं कि अब तक 3 प्रकार से ब्रह्म को याद किया गया है। ओम को याद किया गया है 3 प्रकार से। और ये तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम तुलसी इति रघुनाथ गाथा। ये जो मैं रामायण लिख रहा हूँ, इसमें नाना शास्त्रों के आधार पर लिखा। और ये बात तुलसीदास जी ने हनुमत उपनिषद से लिया है। हाँ, कई उपनिषद है, हनुमत उपनिषद से लिया। क्या कहा सबसे उत्तम जो विधि है वो है श्रवणात्मक। अर्थात ब्रह्म से को याद करना हो तो मौन रह जाओ, बोल के मत याद करो, चुप रह करके, मौन रह करके याद करना है, मौन रह के उसको पुकारना है। तो ये सबसे उत्तम है। परमात्मा को बोल के नहीं पुकारना है, बोल के पुकारे तो मामला थोड़ा नीचे चला गया। मौन रह के पुकारो। निराला हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहस्यमय थे, छायावाद के कवि थे। रामकृष्ण परमहंस का जो रामकृष्ण कथामृत बंगला में है, उसका हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही अनुवाद किया। कहते मौन रही हार
कणकण पद किंकिण रव किंकणी रणन रणन नूपुर, कैसा है ओंकार, रणन रणन नूपुर उर्लाज लौट रंकिणी, और मुखर पायल, पायल बज रहा है, और मुखर पायल स्वर करें बार बार, प्रिय पथ पर चलती सब कहते सिंगार, मौन रही हार, शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊं। परमात्मा का शब्द सुनने के बाद अब कहाँ जाएं, मंदिर जाएं कि मस्जिद जाएं। शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊं, उन चरणों को छोड़ और शरण कहाँ पाऊं। बजे सजे उड़ के इस सुर के सवतार, प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही यार। तो ये सबसे उत्तम विधि। अगर परमात्मा को पुकारना है तो तुलसीदास जी कहते हैं ध्वन्यात्मक नहीं, पहला कहते हैं श्रवणात्मक। उत्तम है कि श्रवण करो, ये परमात्मा को पुकारने की सर्वाधिक श्रेष्ठ विधि है, श्रवणात्मक। और मध्यम क्या है, अगर श्रवणात्मक श्रवण करने की कला तुमको नहीं आती तो कैसे पुकारोगे, ध्वन्यात्मक, अर्थात बोल के पुकारो, बोल के पुकारो। कैसे बोलोगे, ओम ओम ओम, ये पुकारो। जैसे रविशंकर हैं, जैसे जग्गी वासुदेव हैं, प्रसिद्ध संत हैं, विश्व प्रसिद्ध संत हैं, तो उनको श्रवणात्मक नहीं आता, तो मध्यम तल पर जाके पुकारते हैं ओम, कहते हैं यही है, यही नाम है, और इस तरह से उसको पुकारो तो आएगा, आएगा। हाँ, वो तीव्रता नहीं होगी, वो उत्तमता नहीं होगी, वो श्रेष्ठता नहीं होगी, वो दिव्यता नहीं होगी, लेकिन पुकारते रहे तो कभी न कभी आ सकता है। ओम ओम करते रहो, लेकिन वह भी नहीं पुकारने आता। अब पुकारने में भेद है, कैसे पुकारोगे उसको, लेकिन कहते हैं चलो ओम ओम कहते रहो, कभी तो सुनेगा, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह ओम 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 करते रहो एकदम। लेकिन वो भी नहीं आता है तो तुलसीदास कहते हैं कि वर्णात्मक, अब गूंगा आदमी है, वो तो बोलेगा नहीं, बोल ही नहीं पाएगा। तो तीसरा है वर्णात्मक। कुछ लोगों को देखते हो राम नाम लिखते हैं, राम राम लिखते जा रहे हैं, पन्ने पर पन्ने डायरी भरे जा रहे हैं। तो एक संत थी जो ओशो के पास भी जाती आती थी, तो उसने कहा कि ऐसे लिखने से क्या होगा। तो लोगों से कहा कि एक किताब उसने लिखी कि कैसे राम को पुकारा जाए, ब्रह्म को पुकारा जाए, और उस पूरी किताब में वो ओशो को बोली कि बापू आप इसका उद्घाटन कर दीजिए, मैंने एक किताब लिखी है, हस्तलिखित किताब है। तो वो तो पहुंची हुई संत थी, तो ओशो ने कहा हाँ आ जाओ किताब लेके, मैं उद्घाटन कर दूंगा। तो पहुंच गई बाई। अब ओशो ने पन्ना पलटना शुरू किया, हस्तलिखित किताब, तो पूरे किताब में लिखा होता चुप चुप, और जिस झोपड़ी में रहती थी उसके दीवारों पर भी लिखवा दिया था चुप। अतः राम राम लिखने से कुछ नहीं होगा, राम से जुड़ना है तो श्रेष्ठतम विधि है चुप हो जाओ पहले, अर्थात श्रवण करो, श्रवण करो। तो श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन। त्रिविध शब्द, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीन प्रकार के शब्द हैं, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन। और त्रिविध शब्द, शब्द तो तीन हैं लेकिन अनुभव अगम है, अर्थात अनुभव बुद्धि के परे है। बुद्धि से तुम नाम को नहीं जान सकते। बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, अष्टावक्र कह रहे हैं। बुद्धि पर्यंत माया है, जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ ब्रह्म शुरू भी नहीं होता, वहाँ तक माया है।
बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। तो कहते त्रिविध शब्द ये केवल स्कोरे शब्द हैं। अनुभव अगम, अगम कहते हैं जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचे, बुद्धि के पार हो जिसको अगम कहते हैं। अनुभव अगम कहते हैं त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहाँ ही प्रवीण, जिन्होंने उस नाम के जाना है, ऐसे ज्ञानी लोग ये बात कहते हैं। तो ब्रह्म की पहचान नाम है, और नाम जो श्रेष्ठतम है। जैसे मैं आपको बता दूं, अलग अलग संत हुए, जैसे अभी भी परंपराएं हैं। उन्होंने जैसे मान लो कि कई संत हैं जो जैसे मान लो अपने ये जो हरे कृष्णा हरे राम है, तो ये कहते हैं नाम क्या है, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलते भी हैं, लिखते हैं, कहते हैं यही नाम है। और जान के आपको आश्चर्य होगा, मैं एक सुन रहा था हरे कृष्णा आंदोलन के एक संत को, पहुँचे हुए संत को, वो कह रहे थे कि नाम जो है, देखो नाम की महिमा तो सभी संत बताते हैं। कबीर ने ऐसे कहा है, राम नाम सब कोई न जाने, राम नाम को मरम न जाने। तो असली नाम क्या है, वो पूछ रहा है श्रोताओं से, असली नाम क्या है? असली नाम है हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। उसी तरह से हमारे रविशंकर जी और जग्गी वासुदेव भी कबीर को कोट करते हैं कि राम नाम जाने वो नहीं। कबीर कहते हैं राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम को मरम न जाने। तो असली नाम क्या है? बोलो ओम, यही असली नाम है। बड़ा डिबेट है, बहुत डिबेट है संतों में। कोई देवराहा बाबा से पूछा कि नाम क्या है बाबा? उनका कि बच्चा नाम है ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते नमो वासुदेवाय। ये मंत्र जपो, यही नाम है। अब नाम के नाम पर इतना उत्पात फैला हुआ है कि सबको, अब बड़े बड़े संत यही कह रहे हैं, बड़े बड़े संत इस बात को तो तीनों बात कह रहे हैं। एक तो बता दिया, वो लिख रहे हैं बहुत लोग डायरी पर, रोज उठते ही सबसे पहले राम राम राम। अरे पहले चाय पियो आराम से, ये काहे को चाय पीने का मजा लो जिंदगी का, ये काहे सुबह उठते ही राम 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 कर रहे हो एकदम से। तो इस तरह तीनों, ये तीन में से जो दो विधियां मध्यम और निम्न की हैं, यही 99% प्रचलित है। लेकिन 1% संतों ने बताया है कि असली नाम क्या है, जो सीधे तुमको ब्रह्म से जोड़े। अनुभव अगम अनुभव है, वो बुद्धि से राम नाम नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से राम नाम नहीं जाना जा सकता। तो बुद्धि से नहीं जाना जाएगा तो किससे जाना जाएगा? कहते अनुभव से जाना जाएगा। और वो अनुभव कैसा होगा? बोलने से नहीं होगा, वो अनुभव लिखने से नहीं होगा। तो क्या चीज से अनुभव होगा? श्रवण से होगा। तो अब श्रवण कैसे किया जाए, नाम का श्रवण कैसे किया जाए? अब इसमें भी बड़ा भेद है, बड़ा भेद है। नाम का श्रवण कैसे किया जाए? इस चीज को नाद भी कहते हैं, अनाहत नाद भी कहते हैं। कुछ परंपराएं हैं, वो कहती हैं बाएं कान तरफ से मत सुनो। ठीक है ना परंपरा, नाम नहीं लेना चाहूँगा। दाहिने कान तरफ से सुनो। कुछ परंपराएं कहती कि नहीं, बाएं दाएं का भेद छोड़ दो, बस सुनो। जब ज़्यादा विवाद बढ़ा, एक परंपरा है, भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा है, राधा स्वामी की परंपरा है। तो कहते हैं बाएं कान तरफ से मत सुनो, वो काल की ध्वनि है। दाहिने तरफ से सुनो, और राम की ध्वनि है।
अब बड़ी मुसीबत आ गई। अब बंदर की याद मत करो, फिर क्या होगा? बंदर याद आएगा। अब जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे वो पागल हो जाएंगे कि बाएं कान तरफ से मत सुन, नहीं सुनना, वो काल की ध्वनि है। तो पगलाएंगे या नहीं पगलाएंगे? इससे अच्छा था नाद नहीं सुन, तो जिंदगी ठीक थी, सरल थी, कब से कब पागल तो नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर सुने और कहीं बाएं कान तरफ से सुन लिए तो काल की ध्वनि ले जाएगा, उठ पकड़ करके, गला पकड़ के ले जाएगा। बहुत सारे मित्र मेरे पास आए, बोले कि बड़ी मुश्किल हो गई, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। बोले क्या मुश्किल हो? अरे काल की ध्वनि सुनाई देती है। तो दाहिने कान तरफ से सुनो। जो झंझट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उनकी परंपरा में चरण सिंह जी एक संत है, उन्होंने देखा ये मामला गड़बड़ जा रहा है, डिरेलमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा छोड़ो ये बाएं दाएं का झगड़ा, ऊपर से सुनो, यहाँ पर गूंज हो रही है। अब ये भी बड़ा मुश्किल है। चलो वहाँ तक तो ठीक था कि ऊपर से सुनो। नाद तो सार्वदैशिक है, सार्वभौमिक है, चारों दिशाओं में गूंज रहा। तुम जहाँ से सुनना चाहो वहाँ से सुनो। एक बंदा आया, नेपाल में आश्रम है हमारा, तो वहाँ से एक बंदा आया और उसने कहा कि बाबा मेरे को पीछे से दिखाई दे रहा है। और वो पीछे पीछे चलता था, पीछे से दिखाई पड़ता है। तो हमने कहा एक काम करो, घुटने से भी दिखाई देगा तुमको। मैंने तो मजाक किया। वो जा करके आधा घंटा में आँख बंद करके आया, हाँ बाबा मेरे को घुटने से भी दिखाई दे रहा है। अब नाद तो सार्वभौमिक सार्वदैशिक है, वो तो कहीं से सुनना चाहो वहाँ से सुनाई देगा, लेकिन तुम्हारे भाव पर है। भाव की बात है, जहाँ भाव कर लो। तो ये बाएं और दाएं का भी चक्कर है, और फिर एक तीसरा चक्कर आ गया कि ऊपर से सुनो। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नाम का श्रवण कैसे करोगे तुम? बोल कौन रहा है? बोलता था नार में और नूर में, था अनलहक बोलता मंसूर में। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में पूछो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, बोलते को बोल क्या नाता रहा। कौन बोल रहा है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा भाव क्या है? बोल कौन रहा है? किसको सुन रहे हो तुम? आत्मा को सुन रहे हो? किसको सुन रहे हो? ना तो हम बोलते हैं, ना तो तुम बोलते हो। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है, ठीक है? फकीर कह रहा है ना तो हम बोलते हैं, हमारी आत्मा नहीं बोल रही है, ना तो तुम बोलते हो, ना तो तुम्हारी आत्मा बोल रही है। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। आत्मा चांद की तरह है, वो सूरज की तरह है। चंद्रमा से जो चांदनी आ रही है उसके पीछे रोशनी किसकी है? सूरज की रोशनी है। ऐसे ही आत्मा में भी जो गूंज आ रही है वह भी ब्रह्म की ही गूंज है। इसलिए नाम जब तुम श्रवणात्मक, क्या श्रेष्ठ क्या है? श्रवणात्मक। और श्रवणात्मक में भी श्रेष्ठ क्या है? बाएं वाला नहीं, दाएं वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ब्रह्म बोल रहा है। इसलिए पहली बार जब मुझे ओंकार दीक्षा गुरु नानक देव जी के माध्यम से हुई तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये ब्रह्म है। ये भी नहीं कहा कि ये ब्रह्म की आवाज है। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है कि ओम इति ब्रह्म, कहते ये जो ओंकार है, ये नाद है, ये ब्रह्म है। ये नहीं कह रहा ये भी ब्रह्म है। ओम इति और कुछ नहीं, यही ब्रह्म है, एकमात्र यही ब्रह्म है। देख रहे हो, छांदोग्य उपनिषद की घोषणा कर रहे हो, वही कह रहे हैं जो सूफी कह रहा है कि ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो।
एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता ओम इति ब्रह्म। और 13 जनवरी को ये जो ओंकार का ज्ञान उन्होंने मुझे भी दिया और स्पष्ट रूप से कहा इसको ब्रह्म जान करके सुनना, इसको नाद जान करके मत सुनना, इसको ध्वनि जान करके मत सुनना, इसको गूंज जान करके मत सुनना, इसको संगीत जान करके मत सुनना, इसको दिव्य संगीत जान करके मत सुनना। ये ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। और फिर 13 जनवरी से लेकर के 5 मार्च तक मैं इतनी खुमारी में रहा, इतनी मस्ती में रहा, जिसके लिए कहते हैं जितने नशे जहान दे उतर जात प्रभात। जितना भी नशा करो सुबह उतर जाता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन ये खुमारी कैसे रही? ये खुमारी अगर तुम नाद जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, ये तुम डिवाइन साउंड जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, अनहद जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, ये कलमा समझ करके सुनोगे तो नहीं होगी, सदाए आसमानी में नहीं होगी, बांगे आसमानी में नहीं होगी, महावीर के अपूर्व करण में नहीं होगी, अपूर्व श्रुत में नहीं होगी, सार शब्द जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, शब्द जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, लोगोस जान करके सुनोगे तो नहीं होगी, लेकिन ब्रह्म जान करके सुनोगे तो खुमारी लग जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग कम से कम इस भ्रम में मत पड़े। और इस भ्रम में एक तो नाद जानने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। पूरी दुनिया में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा 1-2 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो नाम को जानते हैं। और जो जानते हैं उसमें भी 1% लोग हैं जो ब्रह्म जान करके सुनते हैं, बाकी उनका सुनना व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए भूल मत कर। इसलिए तो उपनिषद की ज़रूरत है। भाई कितने सालों से साधना कर रहे हो मगर ये बात पता तो नहीं चली ना। इसीलिए एक एक विषय पर उपनिषद लेके आ रहे हैं ताकि बिल्कुल उसके डिटेल में तुम जाओ, डिटेल में जाओ, उसको समझो और बोधगम्य करो, अपने हृदय में उसको उतारो। और ये बात जो है अधिकतर संत यही बात कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका इतना गुप्त है कि मामला ज़रा मुश्किल हो जाता है। सुनो और संत क्या कह रहे हैं। दरिया साहब क्या कर रहे हैं, बिहार के दरिया साहब। बानी एक घट घट में समानी, यही बानी को मरम नसानी। कहते ये जो ध्वनि है वैसे तो हर घट से गूंजता है, ये ध्वनि हर घट में गूंज रही है, समाई हुई है, लेकिन इसका भेद कोई नहीं जानता। भाई जब जान लिए कि हमारे घट से गूंज रही है तो भेद तो मिल गया। कि दरिया साहब कहते नहीं, लेकिन भेद कोई नहीं जानता कि ये ब्रह्म गूंज रहा है, ये भेद नहीं जानता। इसलिए जब सुनो तो ऐसा जान करके सुनो कि ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। और ऐसी ताड़ी लगती है, ऐसी शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी ताड़ी लग जाएगी कि तुम आश्चर्य पड़ोगे कि इस नाद को तो हम बरसों से जानते थे, लेकिन ऐसी ताड़ी तो नहीं लगी। लेकिन अब क्या चमत्कार हुआ कि ताड़ी लगे। कैसे सुनेंगे वो बाद में, अब हम लोग और विस्तार से आगे लेंगे। और सुनो, नानक देव जी इशारा कर रहे हैं, कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। ये जो एक ओंकार है इसको जानो, लेकिन कैसे सुनोगे। हमको तो गुप्त रूप से बताया, तुमको प्रकट रूप में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कर्ता पुरुष है, ये ब्रह्म है, ये जान करके सुनो। एक ओंकार सत्य नाम। कैसे? कर्ता पुरुष। वो कौन है? वो कर्ता पुरुष सृष्टि करता है, सृष्टि का रचयिता है, निर्भव, किसी से डरता नहीं, निर्वैर, कोई शत्रु नहीं है उसका, अकाल मूरत, वो समय के पार है, वो समय के पार। बाकी सब मरण धर्मा है, सब मरण धर्मा है, ब्रह्म मरण धर्मा नहीं है।
अजोनी, वो योनि में नहीं आता, वो अवतारों में नहीं आता, क्योंकि अवतार भी योनि में आ रहा है, मनुष्य योनि में आ रहा है, वो भी नहीं है। मिलेगा सैभम, और क्या कहते हैं, वो किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयं अवतरित होता, स्वयं है, अवतरित नहीं होता, वो स्वयं है। और गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से वो प्राप्त होगा। गुरु ये भेद बताएगा कि ये जो ध्वनि है ये ब्रह्म है। इति छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता इति, और कोई परिचय ब्रह्म का नहीं है, एकमात्र परिचय है कि वो ओंकार है, वो ओम है। एक सूफी कहता है नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। खुदा खुदा करने से क्या होगा, देखा है, सुना है। कहते हैं नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं, खाली जो गुजरे एक नफस मौत है, जिंदगी नहीं। उसका हमेशा श्रवण करना है।